नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे। ये बड़ी खबर इस वक्त फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां पर फरीदाबाद के खोरी गांव में हलचल अब तेज हो चुकी है। फरीदाबाद में खोरी गांव में हलचल तेज हुई है। निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने दौरा किया और निगम अधिकारियों के साथ खोरी में जाना हाल गांव का, और गांव में पुलिस की भी भारी तैनाती की गई है। डीसीपी एनआईटी डॉक्टर अंशु सिंगला भी मौके पर मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अवैध मकानों को गिराने का काम किया जा रहा है। वन विभाग की जमीन पर बनाए गए थे हजारों मकान। तो खोरी गांव में जिस तरीके से बीते दिनों पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से लोग इसका विरोध भी जाहिर कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और नगर निगम ने इस बात के लिए सामने आकर के इस बात को स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से लोगों से खाली करवाने का आश्वासन भी दिया था कि उन्हें खाली करवाया जाए जल्द से जल्द और अवैध मकानों को धराशाही किया जाए। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जानकारी चाहेंगे आपसे कि खोरी गांव में जिस तरीके से अवैध तरीके से निर्माण किए गए मकानों को ढहाने का काम किया जाना है, ऐसे में जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनकी मांग है कि उन्हें रहने के लिए कोई शरण दी जाए। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर के, क्योंकि अभी यहाँ का निरीक्षण भी किया गया है? क्या अपडेट्स? बिल्कुल सुरभि, देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि 6 हफ्ते में खोरी बस्ती को हटाना, गांव को यहाँ से हटाना है, जहाँ हजारों मकान बन चुके हैं, लाखों की आबादी यहाँ रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा है, तो अब अधिकारियों की तरफ से भी कवायद तेज कर दी गई है। और इसी कड़ी में आज सुबह 7 बजे ही गांव खोरी में जो कमिश्नर हैं एमसीएस की गरिमा मित्तल और उनके साथ साथ में आईपीएस डॉक्टर अंशु सिंगला जो एनआईटी की डीसीपी हैं, वो मौके पर पहुंची हैं अपने तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी नगर निगम के हैं उनकी टीम के साथ में। इसके साथ साथ भी तेज हो गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई गांव खोरी में नगर निगम की तरफ से होती देखी जा सकती है। और इसी कड़ी में आज कुछ पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। गरिमा जो मित्तल हैं उनकी तरफ से अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि कौन कहां किसकी ड्यूटी रहनी है, किस किस पॉइंट से तोड़फोड़ करनी है। ऐसी तमाम कोशिशें गरिमा गई हैं। और सुबह सुबह का जाना, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर से जल्द ही इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो 6 हफ्ते के थे उसका भी वक्त अब नजदीक आने वाला है, तो उससे पहले क्योंकि कार्रवाई करनी है इस बीच में। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से खोरी गाँव के लोग हैं उनकी तरफ से लगातार इस तोड़फोड़ को लेकर विरोध किया जा रहा है। उनका साफ कहना है और साफ मांग है कि उन्हें पुनर्वास नीति के तहत मकान दिए जाएं। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी हैं अजय गौड़, उनके साथ में एक 5 सदस्यीय कमेटी की बैठक भी हुई थी। और उस बैठक में यह तय किया गया था कि एक बार सर्वे दोबारा होगा, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, निवासी हैं यहाँ के, उनको पुनर्वास के तहत मकान दिए जा सकते हैं। और इसके लिए बाकायदा तो अब ये तमाम तरह की जो हलचल है गतिविधि है वो बढ़ चुकी है खोरी में, और कभी भी अब तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। ठीक देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद के उपायुक्त यशपाल यादव ने लोगों से अपील की है कि वो खोरी गांव में प्लॉट बेचने वाले डीलरों की जानकारी प्रशासन को दे। उन्होंने इस बारे में बताया कि अब तक 19 लोगों ने जानकारी जिला प्रशासन को मिली है और सभी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। डीसी के माने तो प्लॉट को बेचने वाले डीलरों को लेकर के जो कार्रवाई की जा रही है और इसका नुकसान भी अब भरपाई के तौर पर करवाई जाएगी। और लोगों को जिस तरीके से प्रॉपर्टी दिलवाई गई थी इसकी नीलामी भी करवाई जाएगी। और उपायुक्त यशपाल यादव को उनसे मिलने आए खोरी गांव के निवासियों के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने कहा कि खोरी गांव में अवैध ढंग से लोगों को प्लॉट बेचे गए हैं और इस वन क्षेत्र से अवैध कब्जा हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इसके बावजूद भी प्रशासन को पूरी सहानुभूति खोरी क्षेत्र के लोगों के साथ साझा की जा रही है। प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम कर रहा है जिन्होंने खोरी गांव के लोगों को गलत ढंग से ये जमीन बेची थी। प्रत्येक व्यक्ति प्लॉट बेचने वाले डीलर की जानकारी नाम समेत पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाएं। और इस दौरान उपायुक्त ने सभी लोगों से कहा है कि वो किसी भी असामाजिक तत्वों के बहकावे में ना आए। और कुछ लोग डरते हुए प्रॉपर्टी डीलरों का नाम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति उपायुक्त कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में टेलीफोन कर संबंधित डीलर का नाम और पता बता सकते हैं।